व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी परेशानी का कारण क्या है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपकी परेशानी का कारण और उसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये देखने वाले हम आज की रीडिंग में। ठीक है, ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आए, हो सकता है ये आपके लिए तभी हो, और क्योंकि कलेक्टिव है, जनरल है, तो हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो ओपन माइंडेड रह के सुनना है इस रीडिंग को। जितना आपसे रेजोनेट कर रहा हो उतना रखिए और बाकी को लेट गो कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स हमें प्लीज़ बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या क्या परेशानी है, उनकी परेशानी का कारण क्या है। अभी हम अभी का देख रहे हैं। ठीक है, मतलब करेंट सिचुएशन में आपकी परेशानी क्या है। ठीक है, तो कार्ड्स हमें प्लीज़ बताएं कि करेंट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स की परेशानी का कारण क्या है। करेंट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स की परेशानी का कारण क्या है, प्लीज़ बताइए। 2 पाइल्स लूँगी मैं यहाँ पे, पाइल 1, पाइल 2। आप एक पाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, पाइल 1 है किंग ऑफ सॉर्ड्स, पाइल 2 है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, पाइल 1 दैट इज किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पाइल 2 दैट इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, पाइल 1 किंग ऑफ सॉर्ड्स, पाइल 2 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाइल आपने चुन लिया होगा तो पहले पाइल 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, पाइल 1 है आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी परेशानी का कारण क्या है। मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी परेशानी का कारण क्या है, प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, प्लीज किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। टेम्परेंस, हायरोफेंट क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है व्यूअर्स, आपकी परेशानी का जो कारण है ना वो है कि आप जो हैं बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ बोले तो बेसिकली आपका जो आपका जो फाइनेंशियल आपके जो फाइनेंसेस है, मतलब आपका जो फ्यूचर है, ठीक है, कैरियर है, ठीक है, उसके और अपने लव लाइफ के बीच आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ये आपका मेजर इशू है आपकी लाइफ का। ठीक है, एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं लाइफ को लेके अभी। ठीक है, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि ये प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं आपको जो है डिप्रेशन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप इमोशंस को जगह नहीं दे रहे हैं।
ठीक है। तो ये प्रैक्टिकलिटी क्या कर रहा है, आपको एक डिप्रेशन दे रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप रूड हो सकते हैं इस समय में, ठीक है। बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। अभी जो है आप एकदम चाहते हैं कि मैं बिल्कुल जो है एकदम एक फोकस्ड इंसान बनूं या बना रहूं रिगार्डिंग टू माई मनी, ठीक है, रिगार्डिंग टू माई मनी। तो वो तो आप कर रहे हैं, ठीक है। आप मनी मैटर को लेके आप अपने लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी ले रहे हैं, ठीक है। पर ये स्ट्रिक्ट डिसीजंस जो हैं, ये ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच जो है आपका लाइफ को लेके, वो आपको अंदर से खुशी नहीं दे रहा है, वो आपको अंदर से इमोशनली फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहते हो, एक बहुत लग्जेरियस फ्यूचर चाहते हो अपने लिए, ठीक है। उस पर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी चीज़ें ग्रो करें, चीज़ें वर्कआउट करें, ठीक है। इसलिए एक होता है ना कि अपने आप को बिल्कुल अपने माइंडसेट को ऐसा कर ले कि नहीं, मुझे इस पे ही ध्यान देना है, मुझे इस पे ही ध्यान देना है, ठीक है, इस टाइप का। पर आपको ज़रूरत है व्यूअर्स कि आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने पैसे के साथ साथ, अपने मनी मैटर के साथ साथ अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हैं अपने ज़िंदगी में प्रेम को लाना, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में प्यार को जगह देना। आपका अभी जो करंट पार्ट है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। लेकिन आप ये भी चाहते हैं, आप किंग ऑफ कप्स भी हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स मतलब आप जितना अपने आप को भी प्रैक्टिकल बनाए हैं ना, आप अंदर से उतने ही इमोशनल भी हैं। आप आगे से बढ़ के किसी को बताना चाहते हैं, किसी को अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं, ठीक है। पर क्योंकि आप ये कर नहीं पा रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जैसे मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको लग रहा है कि मैं भटक गया तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी या बेकार हो जाएंगी, तो इस कारण से आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और कर नहीं रहे हैं तो बेचैनी अंदर अंदर बढ़ रही है, क्योंकि आप में किंग ऑफ कप्स भी है, आप में वो भरपूर बेशुमार प्यार भी है जो आप किसी को देना चाहते हैं पर दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से, क्योंकि आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, जो आप हैं अपने आप को जी नहीं रहे हैं, तो आप अंदर अंदर घुट रहे हैं। किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं घुटन, पर अंदर अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं। रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी से उठ के बैठ जाते होंगे, आपको नींद नहीं आती होगी। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते होंगे अपने आप में बैठे बैठे, ठीक है। यस, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी को लाना। हो सकता है आप किसी से प्रेम करते होंगे, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसके साथ आप फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। पर वही है, क्योंकि अपने आप को आपने इतना प्रैक्टिकल बना लिया है कि ये आप कर नहीं रहे हैं। आप चाह रहे हैं पर आप कर नहीं रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, आपको परेशानी दे रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ से गाइडेंस यही आ रहा है कि अपने उस साइड को भी, जो आपका साइड है ना, जहाँ पे आप प्रेम से भरे हुए हैं, अपने अंदरूनी इमोशंस को भी एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और दोनों में बैलेंस बना के चलिए, आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ को एक फुलफिल्ड लाइफ की तरह जीना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है, ठीक है। ये कमी आप में है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये टेम्परेंस का कार्ड यही बता रहा है कि आप जो है बहुत लोगों के लिए डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं कि आप किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं और आप चाहते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में लाना, पर अपने करंट सिचुएशन में आप प्रायोरिटी अपने फ्यूचर को दे रहे हैं, अपने पढ़ाई को दे रहे हैं, अपने जॉब को दे रहे हैं। इस कारण से आप वो कर नहीं रहे हैं और अंदर अंदर घुटते जा रहे हैं। तो चीज़ों में बैलेंस लाइए। सिर्फ एक चीज़ से ज़िंदगी पूरी नहीं होती है, आपको अपने उस फेस को भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है, बाहर निकालना पड़ेगा। निकाल नहीं रहे ना, इसलिए एक अलग सी घुटन है आपके अंदर, ठीक है। जब आप इन दोनों चीज़ को साथ में लेके चलेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी जो बहुत फुलफिलिंग होगी, ठीक है। ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है।
देखिए, बहुत लोगों के मन में ये भी चलता होगा कि आप अपने जो भी आपके मन में है आप उनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे ना, तभी आपका वर्ल्ड कंप्लीट होगा, तभी आपकी दुनिया कंप्लीट होगी, तभी आपके अंदर परिपूर्णता आएगी, संपूर्णता आएगी, अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप अभी बस प्रैक्टिकल लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसके कारण से एंग्जाइटी, अकेलापन, दुख, ये सब अपनी अंदर अंदर आपका चल रहा है ना, बेचैनी चल रही है। तो गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस कीजिए, ठीक है। अगर आप किसी को प्रेम प्रस्ताव देना चाहते हैं तो आगे से बढ़कर दीजिए, और अभी समय है कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलें। ईश्वर जो है आपका साथ देगा। मुझे ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, ईश्वर आपका साथ देगा, और आप में इतनी क्षमता है कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस कर पाए। डरिए मत। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आपकी लाइफ जो है इम्बैलेंस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप बैलेंस कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। और जब आप ये लीप ऑफ फेथ लेंगे ना, जब अपने आप पे ये भरोसा करके ये कदम आगे बढ़ाएंगे उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने का, तभी आप उस कंप्लीशन को पा पाएंगे अपने लाइफ में। वो जो फुलफिलमेंट की कमी है ना, जो जो खालीपन है आपके जीवन का, वो तभी ख़त्म हो पाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको खुद में समझना होगा, खुद में बैलेंस लाना होगा, ताकि आप दोनों सिचुएशन को आराम से हैंडल भी नहीं, आप आराम से इस जीवन को एक बैलेंस वे में जी पाएँ या जी सके, ठीक है। तो थोड़ा अपने ऊपर मेडिटेट कीजिए, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कीजिए, ठीक है। और जिससे भी आप प्रेम करते हैं या जिसको भी आप ऑफ़र देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर वो भी आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है, तो उन पर्सन को बताइए, उनको अपनी, अगर वो तैयार है तो उनको अपनी लाइफ में लेके आइए। तभी जो है आपकी जो लाइफ है वो फुलफिल्ड, या आपका जो ज़िंदगी है वो कंप्लीट, आपकी दुनिया कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। एंजल आंसर्स ओरेकल डेक से देखते हैं, ठीक है। कार्ड हमें प्लीज़ बताएं, हमारे पाइलोन के लिए गाइडेंस दें, हमारे पाइलोन के लिए गाइडेंस दें, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन भी यही है कि आपको सामने से आगे से जाकर बढ़कर बोलना है, ठीक है। और ये जो फियर, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग में फंसे हैं उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। और इमोशनली बैलेंस होके अपने प्यार को उजागर कीजिए, ठीक है। ये है आपके लिए गाइडेंस, ये है आपका सॉल्यूशन, तभी आप कंप्लीट महसूस करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपसे ये रेजोनेट किया हो तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पाइल 1 के लिए इतना ही, चलते हैं अब हम पाइल 2 की तरफ, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, दैट इज़ योर 1 सेकेंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, दैट इज़ योर 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स जिन्होंने सेलेक्ट किया उसमें उनकी लाइफ में परेशानी का कारण क्या है, ठीक है। कार्ड हमें प्लीज़ बताएं, पाइल 2 की परेशानी का कारण क्या है। पाइल 2 की परेशानी का कारण क्या है। द मैजिशियन। पाइल 2 की परेशानी का कारण क्या है। पाइल 2 की परेशानी का कारण क्या है। पाइल 2 की परेशानी का कारण क्या है। द लवर्स, द मून, एस ऑफ सॉर्ड्स, बताएं 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स,
लवर्स क्यों आया है, स्ट्रेंथ, मून क्यों आया है, हायरोफेंट, क्या है सीधे क्यों नहीं रह रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ फैंस। ठीक है, देखिए जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है, पाइल 2 जो कि है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखा रहा है कि अभी आप जो है ना किसी दो राहे पे खड़े हैं। ठीक है, अभी जो है आप किसी दो राहे पे खड़े हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता चुनूँ। ठीक है, कौन सा रास्ता चुनूँ समझ नहीं आ रहा है आपको। ठीक है, ओके, देखिए आपके सिचुएशन में मुझे क्या दिख रहा है कि आप जो है ना देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप जो है ना अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर अभी आप किसी दोराहे पे खड़े हैं। ठीक है, इस दोराहे पे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके पक्ष में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे फैमिली कारण दिख रही है। ठीक है, खास करके कोई मदर फिगर जो है, ये कारण है जिस कारण से आप अपने लव लाइफ के पक्ष में फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, और कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ डिसीजन लेने वाले हैं या ले सकते हैं, ऐसा लेते हुए दिख रहे हैं जो कि आपकी लव लाइफ को हैम्पर करे। ठीक है, या फिर आप ऐसा डिसीजन ले चुके हैं जिसने आपकी लव लाइफ को हैम्पर किया है, वो भी किसके इन्फ्लुएंस में, तो किसी फैमिली मेम्बर के इन्फ्लुएंस में, किसी फेमिनाइन एनर्जी के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, और उस देखिए जो भी आपकी फैमिली में है ना, आप उनके प्रेशर के कारण आप बहुत ज़्यादा मानसिक कंफ्यूजन में हैं कि आप अपने प्रेम का पक्ष ले या ना ले। ठीक है, और ये जो प्रेशर है ना, जो भी इंसान है, जो भी आपके फैमिली मेम्बर है जिनका आपके ऊपर मेंटल प्रेशर है, उस कारण से आप मुझे अपने इमोशंस को दबाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को दबाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ एक नई दुनिया बसाना। ठीक है, उनके साथ लाइफ को देखना चाहते हैं, पर इस दोराहे के कारण आपको अपनी भावनाओं को दबाना पड़ रहा है। आप उनके साथ फ्यूचर देखते हैं, बिताना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी उनके साथ, पर इस सिचुएशन के कारण आप दोराहे पे खड़े हैं जहाँ पे आप क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी पार्टनर है ना, उन्होंने आपके लिए बहुत किया है, उन्होंने आपको बहुत दिया है इमोशनली। ठीक है, और इसीलिए आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के लिए कुछ करें, पर मजबूरी के कारण, जो भी सिचुएशन है उस कारण आपको अपने इमोशंस को खुद ही क्या क्या बोले छुपाना पड़ रहा है, दबाना पड़ रहा है। ठीक है, देखिए तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है कि आपके अंदर जो ये द्वंद्व चल रहा है ना, सबसे पहले तो इसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, ये मानसिक द्वंद्व को, इस मानसिक युद्ध को ख़त्म कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यहाँ पे हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से प्रेम में हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी का साथ चाहते हैं, तो आपको उनके लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उनका पक्ष लेना पड़ेगा, अपने डिज़ायर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यही कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपने अंदर के कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। ठीक है,
कि आपको, क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना, हो सकता है आपका डिवाइन कनेक्शन हो, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन मतलब वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। तो आपको ना सबसे पहले तो आपको मेंटली क्लियर होना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस इंसान के साथ रहना है और मैं किसी से नहीं डरूंगा या किसी से नहीं दबूंगा, ठीक है। आप देखिए, लाइफ आपकी है तो डिसीजंस आपको लेना पड़ेगा। आपको खुद की लाइफ के लिए डिसीजन लेने में आप अगर इतना डरेंगे किसी और के कारण, तो आप अपने जीवन को कैसे सही तरीके से जी पाएंगे, है ना। तो क्योंकि देखिए, आगे का जीवन आपका उसी पर निर्भर करेगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में क्या डिसाइड कर रहे हैं, किस चॉइस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस रास्ते को चुन के उस पर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करेगा। तो ये क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी कि मुझे क्या चाहिए है अपने जीवन में, ठीक है। अगर मुझे ये प्यार चाहिए तो मुझे उसके लिए लड़ना पड़ेगा, मुझे उसका स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये, या मेरा डिज़ायर है ये, ठीक है। तो मुझे अपने अंदर वो हिम्मत लानी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे इस सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। हो सकता है आप डर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप जो है कहीं ना कहीं क्या बोलूँ मैं, मेंटल स्ट्रेंथ आपका कम पड़ जा रहा है। तो सबसे पहले तो वो मेंटल स्ट्रेंथ लेके आइए, ठीक है। तभी आप अपने आप के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए स्टैंड ले पाएंगे, ठीक है। सिर्फ अपनी भावनाओं को दबाते रहेंगे, इस तरह से आपकी ज़िंदगी नहीं निकल पाएगी, ठीक है। आप कुछ समय निकाल सकते हैं, पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं निकाल सकते। और आज आप किसी एक के कारण दब रहे हैं, फिर पता चलेगा आपके जीवन में कोई और है जो जिसके विचारों से आप दब जा रहे हैं, तो आप अपना जीवन फिर ऐसे ही बिताते रहेंगे, ठीक है। तो मेंटल क्लैरिटी लाइए अपने, आपको इतना कमज़ोर मत समझिए, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, तो अगर जो चीज़ आपको सही लग रही है, जो आपकी सोल कॉलिंग है, उसको वो जगह दीजिए, उसको वो इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। उसको लेके खुद को क्लियर कीजिए कि हाँ, मुझे ये चाहिए है। और अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद का स्टैंड लीजिए, आप उस चीज़ के लिए स्टैंड लीजिए, स्टैंड दिखाइए अपनी कंडीशन में, ठीक है। यही गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। आप किसी को जजमेंट देना चाहते हैं, आपने हो सकता है कुछ गलत कर दिया हो, कुछ डिसीजंस आपने गलत ले लिए हैं, तो आप उस केस में आप जजमेंट लाना चाहते हैं, उस पर्सन को न्याय देना चाहते हैं, पर नहीं दे पा रहे, क्योंकि किसी पर्सन का, किसी फैमिली मेम्बर का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, किसी फेमिनाइन फिगर का, फेमिनाइन एनर्जी वाइज मैं बोल रही हूँ, मतलब ऐसा कोई जो आपको भावनात्मक रूप पे, आपको क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा है, आपके मेंटल ब्लैकमेल कर रहा है, आपके ऊपर पावर दिखा रहा है, ठीक है। ओके, देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो स्थिति है वो 1 साल के अंदर अंदर सुधरने वाली है। कार्ड आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो ये जो स्थिति है, लेकिन सुधरेगी तभी जब आप इस पर एक्शन लेंगे, आप अपना स्टैंड लेंगे, ठीक है। डर डर के जीवन जिएंगे तो नहीं सुधरेगी, ठीक है। तो अगर आप एक्शन लेंगे तो अब से 1 साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी, या अब से 1 साल में आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर हो सकती है, ठीक है। आप मुझे जो आप स्टैंड लेना चाह रहे हैं, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस सिचुएशन में ना आपको अपनी मानसिक मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना है, ठीक है, ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें, ठीक है। और अपने लिए स्टैंड लेने के लिए हो सकता है आपको लोगों के विचारों से लड़ना पड़े, ठीक है। लोगों से बहस भी हो सकती है आपकी, वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पर सिर्फ इस डर से अपने सोल कॉलिंग के लिए स्टैंड नहीं लेना गलत होगा, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, किसी के डर से लिया हुआ डिसीजंस हैम्पर आपकी लाइफ को करेगा, ना कि उसकी, ठीक है। ज़िंदगी आपकी है, ना कि किसी और की है। आप आज डर रहे हैं, चाहे वो इज्जत का ही डर क्यों ना हो, डर डर होता है, ठीक है। अगर आप किसी को अपने मानसिक मेंटल स्ट्रेंथ पे हावी होने दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर हैं, आप में वो हिम्मत नहीं है। ये देख रहे हैं आप स्ट्रेंथ का कार्ड, ये कमी है आप में,
हिम्मत ऐसी होनी चाहिए कि एक शेर को भी आप टेम कर लें। और ये हिम्मत कब आती है? जब आप आत्मा से जुड़े हैं, आप में आत्मिक शक्ति इतनी है, तभी आप बड़े से बड़े चीज़ को हासिल कर सकते हैं, बड़े से बड़े हर्डल्स को पास कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ को लाने की ज़रूरत है आपको, अपने अंदर इस ताकत को, अपने हिम्मत को पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है। हायराफेंट का कार्ड है जो कि दिखा रहा है बहुत लोग अपने लव इंटरेस्ट के साथ शादी भी करना चाहते हैं। ठीक है। यस, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं। कुछ लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, या बहुत लोग जो है एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। जिस भी पर्सन के लिए आप के कंसर्न में ये रीडिंग है, आप उनके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। और हाँ, ये सोल कनेक्शन है भी डिवाइनली गाइडेड एंजेलिक गाइडेंस के अंदर ये कनेक्शन है। ठीक है। तो मतलब जो भी आपके पार्टनर या पर्सन है, हो सकता है आपका पास्ट लाइफ में भी कनेक्शन रहा हो। ठीक है, सिर्फ इस लाइफ में नहीं, आप पहले से भी एक दूसरे को जानते हो। ठीक है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड है उनके लिए, स्ट्रॉन्ग प्यार का बॉन्ड है। ठीक है, जिसको आप दबाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। जो भी गाइडेंस दी गई है आपके लिए कि अपने इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालिए, है ना, और डिसीजन लीजिए, अपना स्टैंड लीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर, अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद आपकी स्थिति जो है सुधरती हुई दिख रही है, जजमेंट आता हुआ दिख रहा है आपकी सिचुएशन में, और आप ही लेके आएंगे। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैजिशियन का कार्ड बताता है कि आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस हिम्मत लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यस, फॉलो कीजिए इस गाइडेंस को। और अगर आपकी स्थिति है तो ठीक है, आप चाहते हैं तो ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।